नमस्कार, मध्य प्रदेश तक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर चुनाव से पहले भाजपा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर आज भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। नर्मदापुरम में विधायक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा भी शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मंच से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए कामों का जमकर गुणगान किया और कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा, जल्द परिवर्तन होने वाला है। अब मुसलमान कहने लगे हैं कुछ हमने छोड़ा है, कुछ हिंदू भी छोड़े। हम कान्हा की भूमि छोड़ने वाले नहीं हैं। इस दौरान विधायक सीता शर्मा, पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अखिलेश खंडेलवाल, किसान नेता दर्शन चौधरी सहित भाजपा के अन्य लोग उपस्थित रहे। रामेश्वर शर्मा ने मंच से कहा कि बहुत जल्दी चमत्कार होने वाला है। नया परिवर्तन का युग बदला है। अब मुसलमान कहने लगे हैं कि कुछ हमने छोड़ा है, कुछ हिंदू छोड़े। कान खोलकर सुन लो, हम नहीं हैं कान्हा की जन्मभूमि छोड़ने वाले। हम नहीं हैं काशी विश्वनाथ की काशी छोड़ने वाले। हम संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है। हो सकता है मुझसे रामेश्वर शर्मा से गलती हुई हो, डॉक्टर साहब से गलती हुई हो। ये तो मानोगे कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुस्तान है। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कश्मीर से 370 हट जाती। केवल कश्मीर हमारा मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं होते तो वैष्णो देवी भी हमारे पास नहीं होती। उन्होंने कहा, पप्पू यदि कुछ बन गया तो सत्यानाश कर देगा। कल छाती फाड़ फाड़ कर कह रहा था तुम देश को तोड़ रहे हो। पहले तो देश ने पंडित नेहरू ने तोड़ा, जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया। अब सौगंध खाते हैं मोदी को फिर तिरंगा दो। 2024 में हो सकता है लाहौर में तिरंगा फेरने का मौका मिल जाए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उस भूल को खत्म करेंगे और राम के बेटे लब के लाहौर में अपना केसरिया तिरंगा लहराकर दम लेंगे। अब तो कमलनाथ भी कह रहे हैं कि 82% हिंदू हैं। वाह कमलनाथ, अब याद आ गया हिंदू कितना है। 20 साल पहले राजनीति टोपी और झूठी बिरयानी खाने से होती थी। ये नरेंद्र मोदी है जो तिलक लगाने से होती है। बताओ हिंदुओं, तुम्हें अच्छा घर नहीं मिला, तुम्हारी बेटी सुरक्षित नहीं हो सकती है। तुम्हें सस्ता आलू मिल जाए, टमाटर सस्ता मिल जाए, क्या इज्जत सस्ती कर सकते हो? राणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर अकबर से 2-2 हाथ किए। इज्जत राणा प्रताप ने नहीं बेची, छत्रपति शिवाजी राव ने नहीं बेची, गुरु गोविंद ने नहीं छोड़ी, इस देश के अमर शहीदों ने नहीं छोड़ी। हम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा करते हैं, जिएंगे तेरे लिए, मरेंगे तेरे लिए। सीमा पार से सीमा पकड़ना पर बांधना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मोबाइल से जय श्री राम, सड़क का काम, राम मंदिर 370 और जो आने वाला है क्या जोर से बताओ क्या आने वाला है? अरे इनको पता नहीं है नर्मदापुरम वालों को क्या आने वाला रहता है। सामान ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब एक शादी करे और अब्दुल्ला 3 करे। अब लफड़ा नहीं चलेगा। हमारे 2 बेटा तो तुम्हारे ही 2 बेटे। 5 बीवी 25 बच्चों का धंधा बंद करो रे। अब हिंदुस्तान में जगह नहीं है। अब हिंदुस्तान में जगह नहीं है। अब सड़क के लिए जगह नहीं है। नर्मदा मैया तक परेशान होने लगी। हर बारिश में 1000-2000 घर आपको दाएं बाएं करने होते हैं। इतनी आबादी बढ़ा दी और दिग्विजय सिंह बोल रहा उनकी तो बढ़े ही नहीं रहे। हमने दिग्विजय सिंह से तो पूछा तुम्हारे कितने हैं? बोले हमारे तो 2 ही हैं। हमने तो पड़ोसी से पूछो कितने हैं? बोले उससे नहीं पूछ सकते, उससे पूछ नहीं सकते और हमारे गिन सकते हो। अरे दिग्विजय सिंह सुधर जाओ, कम से कम हमारी नहीं सुनो तो तुम अपनी माता इंदिरा की तो सुनो, जिसने कहा था हम 2 हैं हमारे, और दिग्विजय सिंह कहता है होने दो। एक मतलब ऐसे राजनीति में जोकर घूम रहे हैं जो भारत का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। देखो हंसो मत, अपने अंदर संकल्प लो, परिवर्तन का
संकल्प लो। कांग्रेस तू 2023 में सरकार बनाने का सपना देखती है, ये नर्मदापुरम का कार्यकर्ता सौगंध दिखाता है। सरकार को छोड़, तुझे विपक्ष में आने का बहुमत भी नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे, ऐसी स्थिति हम पैदा करेंगे। मध्य प्रदेश में तेरी जो उचक्कागिरी है वो बंद करेंगे। एक बोलता है भागवत कथा धंधा है, और उसी का बूढ़ा बंदा कहता है कि मेरे यहाँ की नीति जिन्ना वाली है, हमारी तो जय श्री राम वाली है। हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हमारे तो पैदाइश 1925 में हमारे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने बोल दिया था, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। हमारा तो संकल्प है। और अब हम भी तो चाहते हैं कि केसरिया पताका के नीचे सब आओ, मंदिरों की सब सुरक्षा में लगाओ और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ तोड़ो, राष्ट्र को गाली देने वालों के मुंह तोड़ो। हम चाहते हैं कि ना तो अब कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोल पाए और ना कोई मंदिर पर पत्थर फेंक पाए। जो पत्थर फेंकेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो राम को गाली देगा उसके बदतमीजी के जवान तोड़ दिए। पर अब ना तो कोई देशद्रोही चुनाव जीत सकता है, ना कोई धर्म विरोधी चुनाव जीत सकता है। जो राम को गाली देते थे अब वो झक मराकर राम मंदिर बनाने की बात को स्वीकार करने लगे हैं। जो मंदिर जाने वालों को पाखंडी कहते थे अब वो ही भगवान के सामने साष्टांग होने लगे हैं। जो कथा भागवतों के बड़े बड़े जब पंडाल सजते थे तो उनको वो बड़े बड़े शोरूम कहते थे, अब वो स्वयं जो है बड़ी बड़ी कथा और भागवतों के पंडाल लगाने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में राष्ट्र जागरण और धर्म जागरण हो चुका है। इस देश में अब राजनीति करने वाले पहले झूठी बिरयानी और टोपी लगाकर राजनीति में अपना श्रेय मानते थे, अब वो तिलक लगाकर राजनीति करने का ढोंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ढोंग चाहे जितना करो, समय और परिस्थिति एक दिन तुम्हें वास्तविकता से जोड़ देगा। हम चाहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का हो जाए, राम के काम को करने लगे। राष्ट्र और राम को जो प्रणाम करेगा वो हमारा था, वो हमारा है, हम उसके। राहुल गांधी 55 में बुढ़ा गए और पगला गए। जिस आदमी को ना तो सत्ता ढंग से प्राप्त हुई हो और ना वो सत्ता का सूत्रधार बन पाया हो, और ये अब नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले करने के लिए वो बेतुके और बेहुदा और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनका बचकाना और पप्पूपन साबित हो रहा है। इसलिए अब राहुल गांधी का तो भगवान ही मालिक है, पर हिंदुस्तान ने ये जरूर तय कर लिया है 23 में मध्य प्रदेश में विजय और 24 में दिल्ली में विजय। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये पूरा होगा। कोई भी अब भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाएगा।